हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं एक्चुअल में। तो हमारे पास मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं, हम एक एरे होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है हमारे पास, लाइक यहाँ पे 9 है, ठीक है, 7 है, एंड देन हमारे पास 3 है, देन 6 है, देन उसके बाद 2 है, ठीक है। ये हमारा 3 थोड़ा सा, या ये 3 है, ठीक है। इनके इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 एंड देन 4। अब इसको हम क्या करेंगे, सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जब सब पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट में एलिमेंट आएंगे हमारे पास 9 7 3। ओके, ये हमारे पास एलिमेंट आएंगे, एंड देन जब इनका भी सब पार्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 एंड देन 7। ओके, एंड देन हमारे राइट में इधर आ जाएगा 3। वापस से सब पार्ट करेंगे इनके, 9 हमारा यहाँ पर अकेला एंड देन 7 हमारा यहाँ पर डिफरेंट। ओके, तो दोनों हमारा यहाँ पर सब पार्ट हो गए। देन ये हो गया हमारा लेफ्ट के लिए। राइट के लिए हम करेंगे तो सबसे पहले 6 और 2 हमारे पास होगा। ओके, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो 6 है वो यहाँ पर अलग, एंड देन 2 हमारे पास यहाँ पर अलग, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा डिवाइड का, क्योंकि हमारा जो मस्ट सॉर्ट है वो भी यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्क्यूर जो है इसके ऊपर वर्क करता है। तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया। अब कॉन्क्यूर की बात करें, मतलब कंबाइन करना। तो कंबाइन कैसे होंगे, सबसे पहले 7 और 9 आपस में कंपेयर होंगे, जो भी ग्रेटर देन होगा। अगर यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर, ओके, अगर यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो जो भी हमारा ग्रेटर होगा वो हमारा राइट में आएगा ना। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, इन दोनों को, तो हमारा 7 जो है पहले आएगा, 9 हमारा बाद में आएगा, इस तरह से। देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, जो 3 है, जो 3 है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो 3 होगा वो हमारा सबसे आगे, देन 7 एंड देन 9, ये होगा इस तरह से। ओके, देन हम वापस से यहाँ पर आते हैं। सो जब 6 और 2 को हम कंपेयर करेंगे, जो 2 होगा वो हमारा पहले आएगा, 6 हमारा बाद में आएगा, ये हो गया। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिखता हूँ, 2 हमारा इस तरह से और 6 यहाँ पर। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आएगा जो 2 होगा वो सबसे आगे, देन उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे 3। ओके, 3 के बाद हमारे पास है यहाँ पे 6 एंड देन 7 एंड देन 9। तो इस तरह से हमारे पास एक फाइनल सॉर्टेड एरे यहाँ पर हमको मिलता है मर्ज सॉर्ट के थ्रू। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम दिखाता हूँ इसका, कि हम प्रोग्राम में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम पहले से बना रखा है, हमारा टाइम बच सके उसके लिए। ओके, क्योंकि हमारा समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन है ये हमारा सेम क्विक शॉट की तरह है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है। चेंजेस क्या है कि हमने वहाँ पर क्या किया था, जो हमारे एलिमेंट्स थे वो हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर यूजर से साइज लिए एरे की, एंड देन जो एलिमेंट है वो भी यूजर से लिए। देन उसके बाद जो ओरिजिनल एरे उसको यहाँ पे प्रिंट किया, एंड देन मैंने यहाँ पे कॉल किया मर्ज सॉर्ट को, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा सॉर्ट होने के बाद, मर्ज सॉर्ट ऑपरेशन या फिर एल्गोरिथम हम कह सकते हैं, वो परफॉर्म होने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे एरे होगा वो हमारा एक सॉर्टेड होगा, जिसको मैंने यहाँ पर प्रिंट करा रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन। ओके, देन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हमारा मर्ज सॉर्ट फंक्शन देखो यहाँ पर है। हमने इसको कॉल किया यहाँ पर, मेन फंक्शन से कॉल किया, ठीक है, यहाँ पर। देन ये जो हमारा है यहाँ पर रिकर्शन हो रहा है, ठीक है, ये हमारा रिकर्शन है, और ये भी हमारा चलेगा, ये कॉल करेगा हमारा मर्ज फंक्शन को, जो कि हमारा यहाँ पर है, ठीक है। हर रिकर्शन के लिए हमारा मर्ज फंक्शन कॉल होगा, एंड देन दोनों कंबाइन होंगे, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे यहाँ पर कंबाइन होंगे। ओके, सो मैं आपको सबसे पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनकी साइज देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे 5 साइज का यहाँ पर एरे लेते हैं, एंड देन एलिमेंट्स करते हैं 9 7 3 6 2। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास है ओरिजिनल एरे, जो कि हमने अभी यहाँ पे एंटर किया है, और ये हमारा आ गया यहाँ पे सॉर्टेड एरे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे मर्ज सॉर्ट है। अब ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे मर्ज फंक्शन है, और हमारा जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है, इन दोनों को हम समझते हैं यहाँ पे कि हम किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं। ओके, तो हम चलते हैं हमारे नोटबुक में, और यहाँ पर मैंने इनके एस पहले से लगा रखे हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे मर्ज शॉर्ट है, और ये हमारा मर्ज फंक्शन है। सबसे पहले हम समझते हैं मर्ज शॉर्ट।
मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 पैरामीटर आ रहे हैं, एरे एंड देन फर्स्ट एंड देन लास्ट। ओके, तो देखो ये हमारे पास आ रहे हैं यहाँ से एरे एंड देन जो फर्स्ट है उसके अंदर जा रहा है 0, जो साइज है, साइज जैसे यहाँ पर हमने लिया 5। ओके, तो 5 -1 मतलब 4, एक तरह से यहाँ पर इंडेक्स पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 4। अब चलते हैं हम यहाँ पर एंड देन अब समझते हैं हम देखो कि कैसे हमारे यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। वापस से हम वही एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ हमारा 9, ठीक है, देन 7, देन उसके बाद 3 एंड देन 6 एंड देन 2। ये हमारे पास एक एरे है, ओरिजिनल एरे, ठीक है। ये हमारे पास एरे तरह से, इसकी यहाँ पर इंडेक्स है 0 1 2 3 एंड देन 4। यहाँ पे है 0, यहाँ पर है 4। कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, 0 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम जो p है, p हमारे एक तरह से वहाँ पर जो pivot जो इंडेक्स है उसी की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, सो हमारे पास है 0 + 4, ओके, एंड देन डिवाइड 2। तो हमारे पास आएगा 4 / 2 = 2। p के अंदर हमारे पास आएगा 2। ओके, एंड देन हम मर्ज, यहाँ पर मर्ज शॉर्ट वापस से रिकर्शन चला रहे हैं। तो हमारा ये फंक्शन है, यही फंक्शन, इसको हम वापस से कॉल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने कॉल किया इसी को वापस से, इसमें हमने जो फर्स्ट है उसके अंदर हम डालेंगे 0, क्योंकि हमारा फर्स्ट पहले से 0 था। एंड देन हम जो हमारा लास्ट है उसके अंदर आएगा p हमारे पास है जो हमारा यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं एंड देन यहाँ पर हमारे पास आएगा 2। वापस से कंडीशन चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जब 0 to और हमारा चला था 2 तक, 0 to 2, देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 0 to 2, यहाँ पे 0 < 2 इस तरह से। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक सब एरे बन गया 9 7 3, इस तरह से एक सब एरे बन गया। ओके, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये बन गया इस तरह से। देन हमने यहाँ पे पास किया 0 एंड देन 2, कंडीशन चेक हुई 0 < 2, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम वापस इनको प्लस करेंगे, सो 0 + 2 / 2 हमारे पास आएगा 2 / 2 = 1। ओके, देन हम वापस से मर्ज शॉर्ट को यहाँ पे कॉल करेंगे। वापस से हमने कॉल किया तो हम जो फर्स्ट है वहाँ पर हमने पास करेंगे 0, p पर हम पास करेंगे 1, तो यहाँ पर 9 और 7 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमारे 0 to 1 चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, 0 और 1 हम पास कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1। जब हमने ये दोनों पास किए तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन फिर से चेक होगी। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हमारे पास होगी 0 < 1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम वापस से इसके अंदर आते हैं, कैलकुलेट करते हैं 0 + 1। ओके, ये हमारे पास आएगा 1 / 2 = 0.5, लेकिन हम यहाँ पर लेते हैं ओनली फॉर 0 को। ओके, देन हम वापस से पास करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास होगा जो फर्स्ट है उसके अंदर 0 जाएगा एंड देन जो p है उसके अंदर भी 0। ओके, जो p है उसके अंदर भी यहाँ पर 0। कंडीशन यहाँ पर चेक होगी 0 < 0, कंडीशन हमारी होगी यहाँ पर फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद अब देखो 0 to 0 चल रहा था, मतलब जो हमारा यहाँ पर जो 9 था वो हमारा यहाँ पर आ गया तरह से। ओके, जो हमारा 7 है यहाँ पर अलग हो गया, मतलब हम इसको यहाँ पर अलग लिख सकते हैं इस तरह से कि हमारा ये अलग हो गया, इसके इंडेक्स 1 है। ओके, देन हमारा जो रिकर्शन था वो हमारे यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हमारा रिकर्शन हो गया था। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, जब हम यहाँ पर हम इसको छोड़ दिया था हमने, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पर, अब देखो हम कॉल कर रहे हैं p+1। यहाँ पर मैं आपको वापस से यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है 0, लास्ट हमारे पास यहाँ पर है 4। ओके, देन हमारा जो p है यहाँ पर हमारे पास आया था 2। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर परफॉर्म किया तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास आया 0, जो लास्ट है वो हमारे पास आया था 2। ओके, एंड देन जो p है वो हमारे पास आया था यहाँ पर 1। ओके, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है वो है 0, लास्ट जो है वो हमारे पास है यहाँ पे 1, एंड देन जो p है वो हमारे पास है 0। यहाँ पर जो फर्स्ट है 0, लास्ट है 0, p है 0। हो गया, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है 0, लास्ट सॉरी यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास 1, लास्ट है 1 और p भी हमारे पास है 1। ओके, देन हमारे देखो यहाँ पर क्या आ गया था, p है 1, सो
जब हम इस वाले मर्ज सॉर्ट को जब कॉल करेंगे, एक्चुअल में रिकर्शन चल रहा है, ठीक है। रिकर्शन मतलब बहुत सारी स्टेप बनती है, नीचे 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 ऐसे जा जाके इस तरह से चल रहा है ना। तो हम इस वाले रिकर्शन को जब कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट को, तो इसमें हम पास करेंगे p+1। p यहाँ पर था हमारे पास 1, तो 1+1 हमारे पास हुआ 2। 2 से हमको चलना लास्ट तक। यहाँ पर l क्या था, मतलब लास्ट क्या था यहाँ पे 2, तो 2 से 2 हम चलेंगे। देखो तो मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जब हम 2 से 2 चलेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ 2 और 2, 2<2 कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारा ये चलेगा नहीं, मतलब ये भी हमारा यहाँ पर एक से अलग हो गया। इंडेक्स है 2, यहाँ तक हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या हमारे पास आया 2, लास्ट हमारे पास आया 2, यहाँ पर आया देखो फर्स्ट और लास्ट होगा। और जो पी है वो भी हमारे यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं 2 ही आएगा, क्योंकि हम जब अगर ये कंडीशन ट्रू भी होती है हमारी, हालांकि हुई नहीं है, तो यहाँ पर पी का कोई मतलब भी नहीं है ना। इसलिए हमारे यहाँ पर रिकर्शन चलता नहीं है ना। तो एक हम मान के चलते हैं, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि अगर ये होता तो हमारे पास होता 2+2। ओके, यहाँ पर 4/2 हमारे पास होता 2, तो इसलिए हम यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी कोई नेसेसरी नहीं है कि हम यहाँ पर इसको 2 करें। ओके, यहाँ पर हम हटा भी सकते हैं, ये जो सिंगल एलिमेंट है इनके लिए हम पी को यहाँ पर हटा सकते हैं इस तरह से। ओके, यहाँ तक हो गया। देन हमारा जो रिकर्शन है वो हमारा देखो, वो हमारा हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारा इधर का बचा, तो यहाँ पर हमारा जो पी है वो आया था 2। वापस से हम इस वाले मर्ज सॉर्ट के अंदर चलते हैं, हम p+1 करेंगे। p हमारे पास है 2, एंड देन 2+1 मतलब 3, हमको यहाँ पर पास करना 3, एंड देन जो लास्ट है हमारे पास है 4, यहाँ पर लास्ट है 4, तो यहाँ पर आ गया 4। कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन है 3<4। ओके, कंडीशन ट्रू, कंडीशन हमारे पास होगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम आते हैं इसके अंदर, तो हमने किया 3+4/2, 3+4 हमारे पास है 7/2 इक्वल्स टू 3। ओके, 3.5, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे 3 को। जब हमने यहाँ पे 3 लिया, एंड देन हम वापस से हमने यहाँ पे पास किया, फर्स्ट के अंदर आया 3, पी के अंदर आया 3। ओके, फर्स्ट के अंदर पहले से 3 है, और यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 3। इस तरह से वापस जब कंडीशन हम देखो यहाँ पे चेक करेंगे कि 3<3 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ओके, मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो यहाँ पर जो था 6 था, वो भी हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अलग हो गया इस तरह से। ओके, एंड देन हम अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद हम क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट को वापस जब कॉल करेंगे, जो यहाँ पर जो p+1 है उसको हम देखेंगे। ओके, तो जो यहाँ पर हमारे पास देखो 3 आई था, यहाँ पर p हमारे पास क्या आई था, यहाँ पे आया था 3। ओके, तो 3 देखो, ये क्या हमारा रिकर्शन एक आगे चला गया ना, आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूँ वापस से यहाँ पे 4 करता हूँ ना समझने के लिए, जिससे कि यहाँ पर अब देखो हमारे यहाँ पर था 3 और यहाँ पर था 4, तो हमने यहाँ पे किया 3, यहाँ पर था 3 और 4, कंडीशन हमारी हो गई थी यहाँ पे ट्रू। ट्रू होने का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पर एक सब एरे बन गया 6 और 2 तरह से, ये सब एरे बन गया, इसकी इंडेक्स है 3 और 4 हो गया। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है कितना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे फर्स्ट है 3, तो यहाँ पे कर देंगे 3। लास्ट यहाँ पर कितना, लास्ट है हमारे पास यहाँ पर 4 इस तरह से। और हमारा जो p है, p हमारे पास यहाँ पर कितना आया था, p हमारे पास यहाँ पर आया था जब हमने किया 3+4 के 3, यहाँ पर p हमारे पास आया था यहाँ पे 3। अब हम क्या करेंगे, वापस से जब हमने कॉल किया p जो हमारा फर्स्ट था वो, ओके, एंड देन हमारा जो p था वो, तो हमने कॉल किया 3 और 3, तो यहाँ पे हमारा आएगा 3। ओके, और हमारे यहाँ पे 3। कंडीशन जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3<3 कंडीशन फॉल्स, मतलब कि जो हमारा 6 है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अलग हो गया, इसके इंडेक्स है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम वापस से इसको जब कॉल करेंगे, जो p है, p हमारे पास है 3, तो 3+1 हम जब यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। ओके, हमको चलना 4, मतलब कि ये जो हमारे पास है यहाँ पर आएगा 4, और जो लास्ट है, लास्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर भी आएगा हमारे पास 4 इस तरह से। कंडीशन हम यहाँ पर चेक करेंगे, 4<4 कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम सिंपली जो हमारा 2 है, जो हमारा यहाँ पर 2 है, इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर अलग कर देंगे, और इसके अंदर आ जाएगा 4। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या क्या किया, देखो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास आएगा 3, लास्ट भी आएगा 3, और यहाँ पर जो फर्स्ट है वो आएगा 4, लास्ट भी आएगा 4। ओके, यहाँ तक हो गया।
ओके, अब देखो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया है, हमने रिकर्शन चलाया है। रिकर्शन के अंदर हमारा जो डिवाइड वाला जो था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन जितने भी हमने रिकर्शन चलाए हैं उन रिकर्शंस के लिए हमारे पास एक मर्ज सॉर्ट यहाँ पर सबके लिए मतलब ये भी चलेगा। ओके, जितने भी रिकर्शन हमारे यहाँ पर नीचे तक चले थे, जो इधर चले थे, सभी के लिए हमारा मर्ज सॉर्ट भी यहाँ पर चलेगा। तो हम अब मर्ज सॉर्ट का चलाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इनको यहाँ पर हटाता हूँ एंड देन हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर इस तरह से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखो मर्ज सॉर्ट हम चलाते हैं। मर्ज सॉर्ट हमारा चलेगा नीचे से, क्योंकि जो रिकर्शन था वो हमारा सबसे नीचे था। ओके, जब हम मर्ज सॉर्ट जब चलाएंगे तो हमारा वो चलेगा जिसके लिए भी पी की वैल्यू होगी वहां से चलेगा। तो देखो यहाँ पर जो पी की वैल्यू है वो हमारे पास है 0, मतलब यहाँ पर चलेगा। अगर हम यहाँ पर चलाना चाहे रिकर्शन को तो वो हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी पी की वैल्यू नहीं है। ओके, जब पी की वैल्यू इसके अंदर आएगी नहीं तो हमारा ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम चला रहे हैं यहाँ से। ओके, हम यहाँ से चला रहे हैं। अब देखो यहाँ से जब हमने चलाया तो जो फर्स्ट है उसके अंदर हमारे पास आएगा 0। ओके, एंड देन जो हमारे यहाँ पर था लास्ट। ओके, जो लास्ट है वो हमारे पास है 1, जो पी है वो हमारे पास है यहाँ पे 0। तो पी माइनस मतलब 0 माइनस फर्स्ट कितना 0 एंड देन प्लस 1, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया 1। इसी तरह हम n2 की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, लास्ट माइनस p। लास्ट हमारे पास क्या है 1, 1 माइनस 0, हमारे पास ये भी हो गया 1। n1 और n2 के हमारे पास आ गया 1 1। अब ये क्या है n1 n2, क्या है n1 n2 हमारे पास यहाँ पर साइज है। किसकी साइज है, एरे की साइज है हमारे पास। मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था कि हम यहाँ पर सोल्व करते हैं बाई यूजिंग द टेम्परेरी एरे, जो हमारे पास होता है लेफ्ट एरे और राइट एरे। तो यहाँ पर जो हमारा n1 है के अंदर हमारे पास आएगा 1, n2 के अंदर आएगा 1। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ। जो हमारा लेफ्ट एरे है उसके अंदर एक एलिमेंट आएगा, उसकी इंडेक्स होगी 0। राइट जो है उसके अंदर भी एक एलिमेंट आएगा, उसकी इंडेक्स भी होगी यहाँ पे 0। ये हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं फॉर लूप के अंदर। अब देखो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, आई हमारे पास है 0, तो 0 लेस देन n1। n1 कितना है यहाँ पे फर्स्ट। कंडीशन हमारी एक बार होती है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम कर रहे हैं फर्स्ट प्लस आई। एरे जो हमारा ओरिजिनल जो एरे है उसके जो एलिमेंट है इस पोजीशन पर उसको हम पास करा रहे हैं लेफ्ट ऑफ आई के अंदर। तो जो फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे 0। ओके, आई हमारे पास है 0, सो 0 प्लस 0 हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे 0 प्लस 0 मतलब 0। तो जो एरे ऑफ हमारा जो 0 है उसकी वहां पर जो एलिमेंट है, ओके, एरे ऑफ 0 पर जो हमारा एलिमेंट है उसको हमको असाइन करना है लेफ्ट ऑफ आई के अंदर। तो यहाँ पर हमको असाइन करना है। अब देखो हमारा जो ओरिजिनल एरे था उसके अंदर एलिमेंट थे हमारे पास यहाँ पर 9 था, 7 था, देन हमारे पास 3 था, 6 था, 2 था। इनकी इंडेक्स थी 0 1 2 3 एंड देन 4। इस एरे के अंदर जो इंडेक्स है 0 उसको हमको पास करना लेफ्ट ऑफ आई के अंदर। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे, यहाँ पे आ गया 9। देन हमारे वापस से जो आई है वो एक इंक्रीमेंट होगा मतलब 1 होगा। सो 1 लेस देन 1 कंडीशन अगली बार होगी फॉल्स। फॉल्स होने के बाद हमारा दूसरा फॉर लूप यहाँ पर चलेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, वही कंडीशन चेक करा रहे हैं 0 लेस देन n2। n2 कितना 1, कंडीशन होगी ट्रू। देन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं p प्लस 1 प्लस जे। ओके, अब देखो p क्या है, p हमारा यहाँ पर है 0 0। ओके, प्लस 1 प्लस जे, जे कितना है यहाँ पे 0। सो हमारे पास टोटल कितना आ गया 0 प्लस 1 प्लस 0 हमारे पास हो गया 1। तो एरे ऑफ जो 1 है वहां पर जो एलिमेंट है वो हमको डालना आर ऑफ जे के अंदर। जे क्या है 0, मतलब जो 7 है उसको हमको करना है यहाँ पर। यहाँ तक हमारा हो गया। देन जो जे है वो हमारा एक इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा हो गया यहाँ पे 1, 1 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब हम वापस से हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, आई हमारा 0 है, जे हमारा 0 है, के के अंदर हम डाल रहे हैं फर्स्ट। फर्स्ट क्या हमारे पास 0, तो यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, देन हम यहाँ पर देखो कंडीशन चेक करिए, आई हमारे पास क्या 0 लेस देन n1 हमारे पास था 1। एंड ऑपरेटर है मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा चलेगा। ठीक है, और जो हमारा j है यहाँ पर है 0, n2 हमारे पास है 1। इस तरह से कंडीशन हमारी दोनों क्या है ट्रू, मतलब ये हमारा ट्रू है। अब हम चलते हैं अंदर, हम चेक करें लेफ्ट ऑफ जो आई है। तो लेफ्ट ऑफ हमारा आई क्या है, लेफ्ट ऑफ आई देखो यहाँ पर हमारे पास है 9। ओके, सो हमारा जो 9 है क्या वह है
हमारा लेस देन और इक्वल टू है क्या आर ऑफ जे के अंदर, आर ऑफ जे मतलब आर ऑफ जीरो। ओके, तो यहाँ पर जो जीरो है वो क्या है 7, ये हमारा 7। कंडीशन हमारी है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने पर हमारा जो इफ वाला यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये हमारा नहीं चलेगा, हमारा चलेगा एल्स वाला। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ के, देखो हमने के को यहाँ पर किया था जीरो। ओके, तो हमने के को किया जीरो। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो जीरो है देखो यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। इसको हम अलग अलग में लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पर हम ओनली के देंगे, ओके यहाँ पे ओनली के, एंड देन यहाँ पर हम कर सकते हैं के प्लस प्लस अलग से, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर एक ही में दोनों कर दिए, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो एरे ऑफ के है मतलब एरे ऑफ जो जीरो इंडेक्स है उस इंडेक्स पर हमको करना है राइट ऑफ जे प्लस प्लस। राइट ऑफ जे प्लस प्लस का मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी, तो यहाँ पर राइट ऑफ जे पर हमारे पास क्या 7, जो 7 है वो हमारा यहाँ पर आएगा। मैं एक दूसरा बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ दूसरा, इसके अंदर हम रिजल्ट करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल एरे हो गया और ये हमारा इधर शॉर्ट होता जाएगा एरे, है ना। तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स पर हमको करना है 7। ओके, इस तरह से ये हमारा हो गया यहाँ पे के पर 7 हो गया। देन उसके बाद ये हमारे यहाँ तो हो गया। अब हमारा जो के है वो हमारा यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 1। और जो हमारा जे है, जो हमारा जे है वो हमारा देखो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पर ये भी हो गया हमारे पास 1 इस तरह से। और जो आई है वो हमारा जीरो अभी तक, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। फिर वापस से हम कंडीशन चेक करते हैं। अब आई हमारे पास क्या था, जीरो लेस देन 1, और हमारा जो जे है वो हो गया यहाँ पे 1 लेस देन एन टू हमारे पास था 1। अब कंडीशन ये वाली जो है ये फॉल्स है और ये वाली ट्रू है, लेकिन जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब हमारा वाइल स्टेटमेंट यहाँ पर चलता है। तो ये हमारा जो वाइल स्टेटमेंट है यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, ये नहीं चलेगा, मतलब ये पूरा हमारा यहाँ से गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम चेक करेंगे जो हमारा देखो आई यहाँ पर था जीरो, तो जीरो लेस देन एन वन हमारे पास था 1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हमको करना है एरे ऑफ के प्लस प्लस। अब देखो के यहाँ पर हमारे पास क्या था, 1, पहले जीरो था, देन यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे हो गया 1। तो के प्लस प्लस मतलब के जो है वहां पर हमको डालना है, के क्या है 1, तो एरे ऑफ के अंदर हमको डालना है एल ऑफ आई। एल ऑफ आई मतलब क्या, यहाँ पे जीरो। ओके, तो जो 9 है वो हमारा यहाँ पर आएगा इस पोजिशन पे। मैं यहाँ पे कहता हूँ 0 1 2 3 एंड देन 4, इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा, ये इसके अंदर आ गया। देन हमारा जो ये तो हमारा देखो वाइल लूप यहाँ से चल गया। जो हमारा आई है वो एक इंक्रीमेंट होगा, जब आई हमारा यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये वाइल लूप है, ये हमारा यहाँ पर एंड हो गया। देन हम चलते हैं दूसरे वाले वाइल लूप के अंदर। इसमें क्या हो रहा है, वही कंडीशन चेक करिए, जे लेस देन एन टू। जे हमारे पास क्या था यहाँ पर 1 लेस देन एन टू, एन टू क्या है हमारे पास 1, कंडीशन ये भी हमारे पास फॉल्स। तो इस तरह से हमारे पास एक यहाँ पर मर्ज फंक्शन कॉल हुआ है एक रिकर्शन के लिए। ओके, एक रिकर्शन के लिए यहाँ पे कॉल हुआ, मैं इनको यहाँ पे हटाता हूँ। देन हम दूसरा यहाँ पे मर्ज जो हमारा फंक्शन है वो चलाते हैं, ये हो गया हमारा एक के लिए, फाइन। ओके, अब देखो हमने ये वाला जो यहाँ पर था ये हमने कवर कर लिया। हम चलते हैं अब एक स्टेप ऊपर, मतलब यहाँ पर। ये देखो ये तो हमारा पहले से कंप्लीट है क्योंकि ये चलेगा ही नहीं, तो मैं इनको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एज ए कंप्लीट। ओके, ये हमारा कंप्लीट है पहले से। अब हम चलते हैं इसके ऊपर और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ लाइक दिस। ओके, अब हमें इसके ऊपर हमारे पास जो एफ है, मतलब फर्स्ट जो है वो 0 है, लास्ट जो है वो 2 है, पी जो है वो 1 है, इस तरह से। पी माइनस पी क्या है 1, 1 माइनस 0 प्लस 1, हमारे पास कितना हुआ यहाँ पे 2। यहाँ पर जो n1 है ये हो गया 2, और जो n2 है उसके अंदर आएगा लास्ट माइनस पी, लास्ट क्या है 2, तो 2 माइनस 1 मतलब 1। तो राइट जो सब एरे उसकी साइज होगी 1। ओके, तो मैं यहाँ पे वापस से सब एरे बनाता हूँ। हमारे पास इसकी साइज होगी यहाँ पे 2 एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे, और इसके अंदर हमारे पास आ गया एक एलिमेंट। ओके, यहाँ पे इसकी इंडेक्स है 0, यहाँ पर 1, इसके इंडेक्स है 0, फाइन, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, आई जो है स्टार्ट हो रहा है 0 से, कंडीशन चेक हो रही 0 लेस देन n1, n1 क्या है 2, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम चलते हैं इसके अंदर। हम क्या करें, एरे फर्स्ट प्लस आई। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, फर्स्ट हमारे पास है 0, 0 प्लस आई, आई क्या है 0, सो 0 प्लस 0 मतलब क्या, 0 प्लस 0 मतलब 0, सो एरे ऑफ जो 0 है उसके अंदर से हमको पास करना
यहाँ पर आई, मतलब जो आई है उसके अंदर असाइन करना है। आई हमारे पास है 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे ये एलिमेंट है मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया था 7, यहाँ पर हमारे पास आ गया था 9, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ओके, क्योंकि हम इसी एरे में चेंज करके देख लेंगे। हमारा ये यहाँ तक हो गया था, दोनों स्वैप हो गए थे ना। अब हम चलते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, जो एरे ऑफ जो जीरो है, मतलब लेफ्ट ऑफ जो जीरो है, उसके अंदर हम डाल रहे हैं एरे ऑफ जीरो, जीरो को। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर 7, ओके। आई हमारा एक इंक्रीमेंट होगा, जब आई एक इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर तो हमारे पास हो गया 1। कंडीशन एक बार और ट्रू, कंडीशन ट्रू होने पर वापस हम जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट प्लस आई, फर्स्ट हमारे पास है 0, आई हमारे पास है 1, 0 प्लस 1 1। तो एरे ऑफ जो 1 है उसको हमको असाइन करना है हमारा जो एल ऑफ हमारा आई है, आई हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9। इसी तरह वापस से हमारा जो आई है वो एक इंक्रीमेंट होगा, ये हो गया हमारे पास 2, 2 होने पर हमारी कंडीशन यहाँ पर हो गई फॉल्स, ओके। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे दूसरे फोर लूप को। दूसरा फोर लूप क्या कर रहा है, सिंपली हमारा यहाँ पर जो आर ऑफ जो जे है उसके अंदर हमको डालना है पी प्लस 1 प्लस जे। पी हमारे पास यहाँ पर था 1, तो 1 प्लस 1 प्लस जे, जे हमारे पास है 0, 1 प्लस 0 कितना हुआ यहाँ पे हमारे पास हुआ 2, ओके। देन एरे ऑफ जो 2 है उसको हमको असाइन करना है आर ऑफ जे के अंदर। जे हमारे पास है 0, तो यहाँ पर जो राइट है इसके अंदर आ जाएगा ये जो 2 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। अब वापस से हमारा जो जे है वो एक इंक्रीमेंट होगा। देखो यहाँ पे कंडीशन पहले क्या थी, 0 लेस देन 1, क्योंकि एन टू हमारे पास 1 था। देन जो जब जे हमारे एक इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर जे हो गया 1, 1 लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स। एक बार हमारी ट्रू होगी तो नेक्स्ट टाइम हमारी फॉल्स होगी, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमने जो आई है उसको हमने 0 किया, जे को हमने 0 किया, के को हमने किया फर्स्ट, फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे 0, ये हो गया, ओके। देन हम क्या करेंगे, सिंपली अब यहाँ तक हो गया, हम चलते हैं अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। आई हमारे पास क्या है 0 लेस देन n1 क्या है, n1 हमारे पास है यहाँ पर 2, ओके। और यहाँ पर j है 0, n2 हमारे पास 1, कंडीशन ट्रू। हम चलते हैं यहाँ पर चेक करेंगे लेफ्ट ऑफ आई, मतलब जो ये वाली जो पोजीशन है क्या वह होती है क्या, मतलब जैसे 7 जो है क्या वह लेस देन और इक्वल टू है क्या आर ऑफ जे के अंदर, मतलब 3, ओके। तो ये कंडीशन जो है ये हमारी होगी फॉल्स, ओके। कंडीशन फॉल्स होने के बाद, ओके, ये हमारी कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होने के बाद हमारा एल्स वाला जो पार्ट है ये हमारा चलेगा। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था 0, तो जो इंडेक्स जो 0 है वहां पर हमको क्या करना है, वहां पर हमको डालना है, देखो इंडेक्स जो 0 है वहां पर हमको डालना है राइट ऑफ जे, राइट ऑफ जे मतलब राइट ऑफ 0, ओके। जो ये 3 है वो हमारा देखो यहाँ पर हमारा जो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा, हो गया। एंड देन अब देखो यहाँ तक हो गया। अब हमारा जो यहाँ पर जो जे है वो प्लस हो रहा है, तो जे हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1, और जो हमारा यहाँ पर के है, यहाँ पर जो के था ये भी हो जाएगा 1, ओके। यहाँ हो गया। अब कंडीशन देखो 1 लेस देन 1 जब हम चेक करेंगे तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली हालांकि हमारी अभी भी ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो गई। और एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारा यहाँ पर जो वाइल लूप है ये हमारा एंड हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम चेक करेंगे जो आई है, हाँ आई हमारा देखो यहाँ पर 0 ही था अभी तक भी है ना, 0 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। देन हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जो के है, ये हमारे पास देखो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हुआ था, यहाँ पर हो गया था 1, तो जो 1 है उसके अंदर देखो के हमारा पॉइंट करा है इस पोजीशन पे, ओके। मैं इनको हटा देता हूँ, यहाँ पर के हमारा पॉइंट करा है यहाँ पर, ओके। अब हमारा जो एरे ऑफ जो के है उसके अंदर हमको डालना है लेफ्ट ऑफ आई, आई क्या हमारे पास 0, तो जो 7 है वो हमारा आ जाएगा इस पोजीशन पर यहाँ पर इस तरह से। देन उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे आई हमारा प्लस हो रहा है, ओके। आई प्लस हो रहा है मतलब आई अब हमारा हो गया यहाँ पे 1, कंडीशन फिर से ट्रू। फिर से ट्रू होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो के भी प्लस हो रहा है ना साथ साथ में, तो जो के पहले यहाँ पर पॉइंट करा था हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर, ओके। आई हमारा हो गया यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 है, के भी हमारे पास क्या है यहाँ पे 2, तो 1 लेफ्ट ऑफ 1 मतलब ये वाला जो है 9 ये हमारा आएगा 2 पोजीशन पर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9, ओके। ये हो गया। अब हमारा देखो ये जो जब हमारा आई एक इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पर हम जे की बात करें तो जे हमारे पास यहाँ पर देखो
ये हमारे पास पहले 0 था देन 1 हो गया था, तो जो 1 लेस देन 1 कंडीशन ये भी फॉल्स। तो हमारा ये पूरा मर्ज छोटा, एक बार ये भी हमारा मर्ज फंक्शन है, ये भी हमारा एंड हो गया। ओके, अब मैं इनको वापस यहाँ से हटाता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सबसे पहले जो रिकर्शन चला था, हम उनके लिए ये मर्ज हमारा जो फंक्शन है इनको कॉल करा रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर भी हमारा ये वाला भी कंप्लीट होता है, पी के लिए हमारा ये भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा कुछ रह गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा देखो इधर वाला लेफ्ट वाला हमारा रिकर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं राइट वाले के अंदर, क्योंकि हमारा रिकर्शन यहाँ पर भी चला था। तो यहाँ पर हमारा जो रिकर्शन था उसकी वैल्यू थी यहाँ पर पी जो था वो हमारा था 3। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं 3। तो यहाँ पर जो पी है वो हमारे पास है 3, फर्स्ट हमारे पास है 3, लास्ट हमारे पास है 4। ओके, यहाँ पर हम चलते हैं, तो पी मतलब क्या, पी मतलब हमारे पास 3 माइनस 3 प्लस 1, तो हमारे पास ये हो गया यहाँ पर 1। ओके, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास हो गया 1। देन n2 की हम बात करें तो इसमें आएगा हमारे पास 4 माइनस लास्ट कितना है, लास्ट हमारे पास है 4। ओके, और p हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1। ओके, दोनों की साइज हमारे पास होगी 1 और 1। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे वापस से, फटाफट करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास जो हमारा फर्स्ट है इसके अंदर हमारे पास है 3, 3 प्लस आई, आई क्या हमारे पास यहाँ पे 0, तो 3 प्लस 0 हमारे पास क्या हुआ 3। ओके, लेफ्ट ऑफ आई, देखो वापस में एक एरे बनाता हूँ, इनको यहाँ से हटाते हैं। हमारे पास इस बार जो साइज होगी वो हमारे पास होगी 1 की साइज दोनों के अंदर, तो यहाँ पर एक एक एलिमेंट आएंगे, इंडेक्स होगी 0 और 0। ठीक है, जो लेफ्ट ऑफ 0, जो यहाँ पे जो लेफ्ट जो इसकी साइज है ना, यहाँ पर हमारे पास आएगा इंडेक्स ऑफ 3, 3 पर क्या हमारे पास 6, तो ये 6 है, ये हमारा जाएगा इसके अंदर। देन उसके बाद हमारा जब आई एक इंक्रीमेंट होगा, सो 1 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स। और जो फॉर लूप जो हमारा नेक्स्ट चलेगा उसके अंदर सबसे पहले जे होगा 0, 0 लेस देन 1 कंडीशन ट्रू। देन हमारा राइट ऑफ जे है, उसके अंदर हमको डालना है पी प्लस 1 प्लस जे, पी हमारे पास 3, 3 प्लस 1 प्लस जे हमारे पास है 0, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4। तो जो 4 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको हमको करना है राइट के अंदर, तो राइट के अंदर हम इसको असाइन कर दिया। ठीक है, हमारा जे एक इंक्रीमेंट होगा, जब जे हमारे एक इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे होगा 1, 0 की जगह पर हो जाएगा 1, 1 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स। ओके, तो हमारा यहाँ तक क्या हुआ, हमारा फॉर लूप यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं वाइल लूप के अंदर। यहाँ पर तो हमने वापस से सबको सेट किया, 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 1, क्योंकि हमारा जो n1 और n2 है वो यहाँ पर 1 1 है। ठीक है, अब देखो कंडीशन चेक कर रहे हैं, लेफ्ट ऑफ आई इसके अंदर हमारे पास है 6, तो 6 लेस देन इक्वल्स टू राइट के अंदर हमारे पास है 4, ये हो गया। कंडीशन हमारी होती है यहाँ पे फॉल्स। ओके, कंडीशन फॉल्स होने पर हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा के है, देखो के के अंदर हमने क्या था फर्स्ट मतलब 3, तो जो 3 है, ये जो 3 है इसके अंदर हमको डालना है राइट वाला, राइट के अंदर है 4। ओके सॉरी, यहाँ पर हमने इंडेक्स पास कर दी, हमको यहाँ पे इंडेक्स नहीं, हमको यहाँ पे 2 पास करना है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जो के है वहां पर हमको करना है राइट ऑफ जे, राइट ऑफ जे क्या है हमारे पास यहाँ पर 2, जो 2 है उसको हमको करना है के ऊपर, तो यहाँ पर जो ये 6 है यहाँ पर आएगा 2। ओके, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ऐसे, ठीक है। अब हमारा जो वाइल लूप है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जे है उसको हम प्लस प्लस कर रहे हैं, जब जे को प्लस करेंगे तो 1 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा 0 है वो लेस देन है क्या 1 से, कंडीशन ट्रू, ट्रू होने के बाद हम जो के है, देखो के यहाँ पर एक प्लस हो गया था, मतलब ये हो गया था 4। ओके, जो 4 है वहां पर हमको असाइन करना आई को, लेफ्ट ऑफ आई मतलब लेफ्ट ऑफ जो 0 है उस इंडेक्स पर हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ पर कर देंगे सिंपली 6। ओके, आई हमारा एक इंक्रीमेंट होगा इस तरह से, और यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और जो हमारा जे है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया था पहले से 1, तो 1 लेस देन 1 कंडीशन ये भी फॉल्स। ये हमारा मर्ज फंक्शन एक रिकर्शन के लिए भी यहाँ पर पूरा फॉल हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ तक हमारा ये भी हो गया। देन हमारा अब क्या बच रहा है, अब हमारा बच रहा है यहाँ पर, मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारा क्या है। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो हमारे पास है 0। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो फर्स्ट है यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट जो है वो हमारे पास है 0, लेफ्ट हमारे पास है 4, जो पी है वो हमारे पास है 2, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपली इनको भेजते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट के अंदर करते हैं
0, पी के अंदर करते हैं यहाँ पर 2 और लेफ्ट के अंदर करते हैं 4। ये हो गया इस तरह से। अब p माइनस एन वन के अंदर क्या आएगा 2 माइनस 0 प्लस 1, तो हमारे पास ये हो गया 3। ओके, एंड देन हमारा जो n2 है, n2 के अंदर आएगा यहाँ पर लास्ट माइनस p। लास्ट क्या है 4 माइनस p कितना है 2, तो यहाँ पर आएगा 2। ओके, इसके अंदर आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर मैं फिर से सवेरे बना लेता हूँ कि हमारे पास है 2, ये हमारे पास है 3 साइज का ना, यहाँ पे 1 2 3 साइज का लेफ्ट एरे और 2 साइज का हमारा राइट एरे। इस तरह से इसके इंडेक्स होगी 0 1 2, इंडेक्स होगी यहाँ पे 0 और 1। ओके, अब हम चलते हैं हमारे फॉर लूप के अंदर। कंडीशन चेक हो रही है क्या हमारा 0 जो है वो लेस देन है क्या 3 के, क्योंकि n1 हमारा 3 है। ओके, हमारा अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट प्लस आई। फर्स्ट क्या हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 0, तो 0 प्लस 0 हमारे पास क्या हुआ एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 को हमको पास करना है एल ऑफ 0 के अंदर, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे। देखो यहाँ पे 3 है तो हम 3 को एज इट इज यहाँ पर कर देंगे। देन उसके बाद है 7। देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये हमारा एक बार यहाँ पे 0 की जगह 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा। मतलब ये 0 1 2 जो इंडेक्स है यहाँ तक तो हमारा चलेगा 0 2 3, तो हमारे ये तीनों यहाँ पर आ जाएंगे। 3 हो गया, देन 7 हो गया, देन 9 हो गया। देन उसके बाद जब 3 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, यहाँ पर जब कंडीशन होगी 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। देन हम नेक्स्ट फॉर लूप चलेगा हमारा 0 2 हमारे यहाँ पे क्या है n2 हमारे पास है 2, कंडीशन ट्रू। ओके, ये अब हम हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, p क्या है, p हमारे पास है 2 प्लस 1 प्लस j, ये हमारे पास स्टार्टिंग में 0, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0। ओके, ये हमारे पास हो गया 3। जो 3 है उसको हमको पास करना, जो इंडेक्स 3 है उसको हमको पास करना j में, तो 3 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर आ गया 2। और इसी तरह जब j हमारा एक बढ़ेगा तो यहाँ पर आएगा 1, 2 प्लस 1 हमारे पास हो गया 4, जो 4 इंडेक्स है वो हमारे पास आएगा यहाँ पर 6। इस तरह से हो गया। अब हमारे पास दो यहाँ पर दो टेम्परेरी एरिया बन गए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा, जब हमारा यहाँ पर जो j है वो 2 होगा, 2 लेस देन 2, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ओके, हमने वहाँ वापस से यहाँ पर i j और k को यहाँ पे सेट किया। i हमारा 0 है, j हमारा 0 है, ये जो है हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे पास क्या 0, मतलब यहाँ पर है। हो गया। अब देखो, अब हम ये वाली कंडीशन यहाँ पर चलाते हैं वाइल वाली। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा i है यहाँ पर मैच कराएंगे i लेस देन n1, n1 कितना 3, एंड देन j लेस देन n2, j क्या हमारे पास 0 लेस देन n2 हमारे पास है 2। ओके, अब चेक करेंगे हम, तो लेफ्ट का जो i है क्या हुआ है छोटा, मतलब देखो लेफ्ट का i मतलब क्या, लेफ्ट का i मतलब हमारा यहाँ पर है 0। ओके, इंडेक्स जो 0 है वहाँ पर जो 3 है, जो 3 है क्या हुआ लेस देन और इक्वल टू है राइट के j के, राइट का j क्या है यहाँ पे 0 के, मतलब 2 के। ओके, 0 इंडेक्स पर 2 है तो 2 के, तो ये कंडीशन होती है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारा एल्स वाला यहाँ पर चलने वाला पार्ट। ओके, जब एल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पर चलेगा तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ के क्या हमारे पास 0। ओके, तो यहाँ पर जो एरे ऑफ 0 है उसके अंदर हमको डालना राइट ऑफ 0 जे हमारे पास क्या था यहाँ पे 0, तो हमने यहाँ पे जो 2 है वो हमारा, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, जो 2 है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ओके, देन उसके बाद हमारा जो के है वो हमारा पहले 1 यहाँ पे क्या था 0 था, अब हमारे पास हो जाएगा 1, और जो हमारा जे है वो हमारे पास यहाँ पे 0 था ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पर 1। इस तरह से, ठीक है। अब हम वापस से चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 लेस देन 2, कंडीशन फिर से ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम मैच कराएंगे कि हमारा जो राइट लेफ्ट ऑफ आई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 से मैच कराएंगे। क्या 3 हमारा लेस देन और इक्वल है क्या 6 के, 6 के, क्योंकि हमारा जो जे है वो 1 है। ओके, हमने इससे मैच कराया, कंडीशन हमारी ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद हम करेंगे जो के है, ओके, जो के है वहां पर हम डालेंगे लेफ्ट ऑफ आई। आई क्या हमारे पास यहाँ पर 3। ओके, 3 को हमको डालना के पर, के हमारा देखो पहले यहाँ, पहले हमारा यहाँ पर था, अब के हमारा यहाँ पर है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर है, तो हमको यहाँ पर करना 3 को। ओके, तो हमारा जो 3 है वो हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइक हमारा जो आई है वो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, जो हमारा जे है वो यहाँ पर तो हो गया,
जे हमारा यहाँ पर भी हो गया, जो जे हमारा यहाँ पर है, ठीक है, जे हमारा यहाँ पर है, और जो आई है वो हमारा यहाँ पर है, हो गया। अब देखो आई भी हमारा यहाँ पर हो गया 1, कंडीशन चेक करेंगे, 1 <3 एंड 1 <2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पर हम रखेंगे हमारा लेफ्ट ऑफ आई, मतलब एल ऑफ 1, एल ऑफ 1 हमारे पास है 7, तो 7 इक्वल्स टू राइट ऑफ जे, राइट ऑफ जे मतलब 6, 6, कंडीशन फॉल्स, हमारा यहाँ पर जो एल्स वाला स्टेटमेंट है ये हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा था यहाँ पर, ये यहाँ 2 तक हो गया था, ठीक है, ये हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर इंडेक्स 2 को, यहाँ पर जो 2 इंडेक्स है वहां पर हमको करना है राइट ऑफ जे, जे हमारा था 6 मतलब 1 इंडेक्स पर ना, तो यहाँ पर 6 जो है वो हमारा आएगा यहाँ पर, हो गया इस तरह से। देन हम वापस से जो हमारा जे है, देखो यहाँ पर जे है एक इंक्रीमेंट होगा, तो जे यहाँ पर हमारे पास था 1, ये हो गया हमारे पास 2, ओके, एंड देन यहाँ पर होगा 2, ओके, जब ये 2 <2 होगा यहाँ पर तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स होने के बाद हमारा जो पूरा यहाँ पर वाइल स्टेटमेंट है ये हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। अब हम चलते हैं यहाँ पर मैच कराएंगे, हमारा आई क्या है यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 लेस देन, और हमारा n1 क्या है, n1 है 3, कंडीशन एक बार होती है ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के बाद हम यहाँ पर चलते हैं राइट ऑफ के, सॉरी एरे ऑफ के, ये हमारा देखो पॉइंट कर रहा है अब यहाँ पर हमारा हो गया था ना कि हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, देन एरे ऑफ जो के है उसके अंदर हमको करना है एल ऑफ आई, आई क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पर 1 हमारा मतलब यहाँ पर 7 को पॉइंट कर रहा है, तो 7 जो है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ओके, ये हमारा एक बार हो गया। अब हमारा जो यहाँ पर आई है वो एक इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर हो गया 2, 2 <3, 2 <3 कंडीशन फिर से ट्रू, ट्रू होने के बाद जो हमारा के है वो तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन पहुंच गया, ओके, और जो हमारा लेफ्ट है उसमें आ गया 2, मतलब जो आई है वो 2 हो गया, तो आई हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर 9 को। अब हम वापस से क्या करेंगे, जो 9 है उसको हमको असाइन करना एरे ऑफ के अंदर, के हमारे पास है 4 इंडेक्स पर है, मतलब यहाँ पर आएगा हमारे पास 9, ओके। अब यहाँ पर हमारा जब आई जो है वो एक इंक्रीमेंट होगा, जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर आएगा 3, 3 <3 कंडीशन फॉल्स, ओके, ये हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, अब ये जो कंडीशन है 2 <2 ये हमारी यहीं पर फॉल्स हो गई थी, इसकी वजह से ही हम यहाँ पर आए, ठीक है, तो 2 <2 कंडीशन फॉल्स। अब हमारा यहाँ पर जो ये पूरा मर्ज जो फंक्शन है ये हमारा पूरा यहाँ पर पूरा चल चुका है, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ तक हो गया मतलब क्या, मतलब हमने जो जहां से हमने डिवीजन परफॉर्म किया था, ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, लाइक हमने जहां से डिवीजन परफॉर्म किया था स्टार्टिंग में हमारे पास पी की जो वैल्यू आई थी वहां तक हमने कंप्लीट किया है, पी की हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास थी 2, ओके, यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आई थी 2, और हमने 2 तक हमने कंप्लीट किया है पूरा, पी को हमने यहाँ पे 2 मान के चले हैं हम अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, इस तो हमारा क्या हुआ, सिंपली हमारे सारे रिकर्शन के जितने भी मर्ज यहाँ पर जो फंक्शन है वो सारे यहाँ पर कॉल हो चुके हैं, ओके, यहाँ पर कॉल हो चुके हैं, और हमारा जो यहाँ पर जो एरे था, ओके, यहाँ पर जो एरे था वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा पूरा जो एरे है वो यहाँ पर सॉर्टेड हो गया, ओके, सबसे पहले 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, देन 6 आ रहा है, देन 7 आ रहा है, देन 9 आ रहा है, पूरे हमारे पास 5 एलिमेंट है, 0 1 2 3 एंड देन 4, ये हमारे पास पूरा एक सॉर्टेड एरे बन चुका है बाय यूजिंग द मर्ज सॉर्ट। तो इस तरह से हम मर्ज सॉर्ट यहाँ पर परफॉर्म कराते हैं, ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा आपको ड्राई रन करके दिखाया कि किस तरह से हमने यहाँ पे मर्ज सॉर्ट परफॉर्म किया, ओके, और यहाँ पर एक बार और इसको रन करा के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम साइज देते हैं, तो साइज हमने दी 5, एंड देन हमारे पास एलिमेंट है 9, देन है 7, देन है 3, देन है 6 एंड देन 2, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये हमारे पास है ओरिजिनल एलिमेंट जो हमने यहाँ पर ले रखे हैं, ओके, जब हमने मर्ज फंक्शन को जब कॉल किया, यहाँ पर जब हमने मर्ज सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया तो इसकी हेल्प से हमारे जो ये एरे थे हमारे पूरे यहाँ पर सॉर्टेड हो गए, जो कि हमने देखे हैं कि किस तरह से हमारे ये 1 बाई 1
मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के थ्रू हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। ओके, तो इस तरह से हम मर्ज सॉर्ट के हेल्प से हम यहाँ पर एक एरे को सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं उनके ऊपर। ओके, हमारे यहाँ पर एरे कितना भी बड़ा हो सकता है, हम इजीली मर्ज सॉर्ट की हेल्प से यहाँ पर सॉर्टिंग परफॉर्म करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।